बेटा आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो जिसमें हम आज सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में बेटा मैं आपको इस सेशन में आपको क्या क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पर मैंने इसकी समरी दी हुई है, ठीक है। तो हम इसमें थ्योरी, कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में बात करेंगे। पीवाईक्यूज होंगे इसमें और सैम्पल पेपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बेटा ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि इस सॉल्यूशन चैप्टर से आपके 7 मार्क्स का पेपर में आता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगी, उस पर आपके मार्क्स भी गिवन होंगे कि ये कितने नंबर का आता है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम बेटे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन कहते किसे हैं? तो बेटा ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर ही यहाँ पर होमोजीनस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम हेट्रोजीनस के बारे में कहीं भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमें बात किसके बारे में करनी है? होमोजीनस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो बेटा अगर 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट का मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या? सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि अ सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more than two component। 2 and more component का मिक्सचर को हम जब मिक्सचर करते हैं होमोजेनस मिक्सचर को, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन, ठीक है। और एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ये आपका क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है, जिसमें 2 और मोर कंपोनेंट मिक्स होकर ये होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर हम होमोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है बेटा, उसकी फिक्स कंसंट्रेशन होती है। उसकी फिक्स मतलब कंसंट्रेशन है, हमें उतनी ही लेनी है जितनी दे रखी है, ठीक है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर को बेटा कंसंट्रेशन फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। और होमोजेनस की फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स। यहाँ पर ये दे रखा है, कंपोनेंट कहते किसे हैं? बेटा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर हमें क्या बना देते हैं? कंपोनेंट्स। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमें क्या बनाता है? कंपोनेंट। तो ठीक है, हम बेटा बात करेंगे अब हम कि सोल्यूट और सॉल्वेंट कहते किसे हैं। तो बेटा ये हमने बीकर लिया है, इसके हम इससे समझेंगे कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बेटा अगर हम जिस मिक्सचर को जिस सॉल्वेंट को यहाँ पर हम जिस सॉल्यूट को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, हम उससे बोलेंगे आपका सॉल्यूट, ठीक है। और जिस में मिक्स कर रहे हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मतलब जिस मिक्सचर में आप मिक्स कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जिसको अगर आप सॉल्यूशन में आप ऐड कर रहे हो, डाल रहे हो उसमें, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जिसको हम डाल रहे हैं, इसको हम डाल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जिसमें डाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और इस मिक्सचर को क्या बोलोगे आप? दोनों को अगर आप पार्टिकल आर इन्वॉल्व मिक्सड हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि अगर हम जिस सॉल्यूट को यहाँ पर डाल रहे हैं इस बीकर में, उसको आप सॉल्यूट बोलोगे। जिसमें डाल रहे हो आप उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। अगर ये आपके पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे और एक सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसको आप क्या बन जाता है आपका? और सॉल्यूशन इज मेड, ठीक है। तो आपका क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया? आप इसे नोट कीजिए। बेटा अब हम बात करेंगे सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। वहां पर हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया है। हम इस यहाँ पर थ्योरी से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट को
समथिंग विच इज बीइंग डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं जिस भी चीज को, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ये आपके किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसमें आप उसे डिजॉल्व कर रहे हो, इन विच सॉल्यूट इज गेटिंग डिजॉल्व, जब आप सॉल्यूट को जिसमें डिजॉल्व कर रहे हो उसे क्या कहते हैं, हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्वेंट। ये वाला आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ये सॉल्वेंट आपका मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका लेस अमाउंट में, ये आपके मोर अमाउंट में। बेटा जो सॉल्वेंट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट डिटरमाइंस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको स्टार बना लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे काम आएगा। ये वाला जो आपका जो सॉल्वेंट है वो डिटरमाइन करता है आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को आपकी सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब हम इसके इस सॉन्ग से बताना, मैं आपको एक सॉन्ग दे रही हूँ कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। ये आपका सॉन्ग है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे। तो इसमें आप बताओ कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, सोचो। हाँ देखो इसमें क्या है, पानी, तो पानी क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और आपका कलर क्या है इसमें, रंग, तो आपका रंग क्या है इसमें सॉल्यूट, क्योंकि रंग आपको पानी में क्या डल रहा है, रंग पानी में डल रहा है ना, रंग में पानी थोड़ी डल रहा है, तो रंग क्या हो गया आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया आपका वाटर, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया इस सॉन्ग के माध्यम से, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर के बेसिस पर, ठीक है, कि हम वाटर के बेसिस पर हम कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, टू टाइप में, एक एक्वस सॉल्यूशन और एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा जहां भी आपका वाटर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जहां पर वाटर एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जहां वाटर प्रेजेंट होगा उसे एक्वस सॉल्यूशन, और जहां वाटर एब्सेंट होगा उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम अमाउंट के बेसिस पर बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, ठीक है, कि कितने अमाउंट में आपका सॉल्वेंट ऐड है उसके बेसिस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें आपका इसमें क्या है, ये आपका 3 बीकर्स है, ठीक है, क्या 1, एक ए बी और सी, ठीक है। इसमें देखो बेटा आपके लेस कंसंट्रेशन है, देखो लेस क्या है आपके सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है सॉल्यूट है उसमें कितने कम है, इसमें उससे ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट है, देखो, ठीक है। इसमें सबसे कम, इसमें सबसे उससे ज्यादा, फिर उसमें उससे भी ज्यादा, ठीक है। इसमें ये क्या है आपकी मोर कंसंट्रेशन, ये क्या है आपकी लेस कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें लेस क्या है सॉल्यूट, ठीक है। और बेटा लेस सॉल्यूट होगा, लेस कंसंट्रेशन होगी तो उतना ही वो मोर एसिडिक मोर डाइल्यूट होता है। लेस कंसंट्रेशन होगी तो मोर डाइल्यूट होगा, और मोर कंसंट्रेशन होगी तो लेस डाइल्यूट होगा, ठीक है। रिवर्स चलता है इसका, कि अगर लेस कंसंट्रेशन है इसमें तो वो उतना ही मोर डाइल्यूट होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा मोर कंसंट्रेशन उतना ही लेस डाइल्यूट, ठीक है। तो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो जितना ज्यादा स्मॉल अमाउंट में आपका सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जितना ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपका सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट मिलेंगे उतने ही स्मॉल अमाउंट में आपकी लेस डाइल्यूट होगा। ये आपके यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। थर्ड हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, और जितने अमाउंट में आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसको हम 3 क्लासेस में डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
फोर्थ हम बात करेंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट एड, नंबर के बेसिस पर जितने कितने नंबर के आप सॉल्यूट ले रहे हो उसकी बेसिस पर हम बात करेंगे। इसमें ये है आपका सॉल्यूशन, ये है आपका सॉल्यूट, ये है आपका सॉल्वेंट। तो हमेशा याद रखना आपका सॉल्वेंट जो है वो वन ही रहेगा, सॉल्यूट चेंज होगा, आपका सॉल्वेंट वन ही रहेगा। तो अगर हम आप सॉल्यूट वन ले रहे हो, सॉल्वेंट तो वन रहेगा ही, तो ये कितने हो गए टू, तो इससे आप क्या बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और सेकंड अगर आप सॉल्यूट टू ले रहे हैं, सॉल्वेंट तो बन ही रहेगा, ये कितने होगा थ्री, तो इसे क्या बोलेंगे टर्शरी सॉल्यूशन। और थ्री यहाँ पर आप सॉल्यूट ले रहे हो, वन सॉल्वेंट ले रहे हो, तो ये क्या हुआ आपका क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ये है आपका कि सॉल्वेंट हमेशा आपका वन ही रहेगा, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। 5 है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आपका लास्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, एक गैसियस सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, थ्री टाइप्स के आपके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्या गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितने तरह के हो सकते हैं, एक गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो सॉल्वेंट है वो आपकी सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। जो आपकी सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वही आपकी गैस, वही आपकी सॉल्यूशन की होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी सॉल्वेंट क्या है गैस, तो आपका सॉल्यूशन भी गैस ही होगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपका सॉल्वेंट जो है वो आपकी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सॉल्वेंट गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी गैसियस सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो है सॉलिड है तो यहाँ पर आपका सॉलिड ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट जो है वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, किसकी सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर आप गैस सॉल्यूट गैस ले रहे हो, सॉल्वेंट गैस ले रहे हो, तो गैस गैस क्या, इसका कॉमन एग्जांपल क्या लेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या मिक्सचर, अगर गैस गैस है तो मिक्सचर ऑक्सीजन ले लिया और नाइट्रोजन, दोनों क्या है गैस है। अगर हमने यहाँ पर लिक्विड लिया है सॉल्यूट और हमने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है गैस, लिक्विड और गैस, तो आपकी जो क्या हो गया आपका क्लोरोफॉर्म हो गया लिक्विड, मिक्स किस में करना है हमने नाइट्रोजन गैस में, क्या क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या लिया सॉलिड, और हमने सॉल्वेंट तो गैस ही लेना है, तो सॉलिड सॉलिड और गैस, तो कैम्फर क्या हो गया आपका सॉलिड इन नाइट्रोजन गैस, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस जो भी है, लेकिन अगर सॉल्वेंट जो है आपका गैस है, चाहे आप गैस का गैस में कर लो, चाहे लिक्विड का गैस में कर लो, चाहे सॉलिड का गैस में कर लो, सॉल्यूशन आपका गैस या सॉल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम आप बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो सॉल्वेंट क्या करता है डिटरमाइन करता है आपकी सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर आपका लिक्विड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा। अगर आप गैस ले रहे हो सॉल्यूट, गैस और लिक्विड ले रहे हो, तो गैस क्या हुई आपकी ऑक्सीजन, डिजोल्व करना है किसमें लिक्विड में, तो हमने किसमें डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। हमें यहाँ पर लिया है गैस के बाद लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड मतलब इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, इथेनॉल क्या हुआ हमारे लिक्विड और वाटर क्या हुआ हमारा लिक्विड। और हमारा सेकंड थर्ड है आपका सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड आपका होगा ग्लूकोज डिजोल्व इन लिक्विड मतलब वाटर, वाटर में डिजोल्व करना है, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट यहाँ गैस का लिक्विड में कर लो, चाहे लिक्विड को लिक्विड कर लो, चाहे सॉलिड का लिक्विड कर लो, सॉल्यूशन आपका लिक्विड ही रहेगा। थर्ड है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, तो गैस हमने सबसे पहले क्या लेना है गैस, तो गैस का अगर आप सॉलिड में कराओगे तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, क्या सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, गैस क्या हुई आपकी हाइड्रोजन, सॉलिड क्या हुआ आपका पैलेडियम, ये आपका इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सेकंड है आपका लिक्विड एंड सॉलिड, तो सॉलिड हमें लिक्विड क्या ले लिया अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हमने लिक्विड का ले लिया लिक्विड का है आपकी मरकरी विद किसके साथ सोडियम के साथ, सोडियम का है आपका सॉलिड, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं अमलगम, क्या अमलगम। अब आप हमें करनी है सॉलिड सॉलिड की, तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ठीक है। इसे अमलगम वाले को आप याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में भी कराऊंगी, उसमें आपका दे रखा है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए।
और इसी के साथ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसे आप चेक कर लेना। क्या है एग्जाम्पलर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। इसमें दे रखा है ऑन डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिजॉल्विंग ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। जो शुगर अगर आप शुगर को अगर वाटर में रूम टेम्परेचर पर आपको घोलना है, उसको डिज़ोल्व करना है, तो सबसे पहले किसमें घुलेगी, ठीक है। तो ये है शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो बेटा सबसे पहले कोल्ड वाटर में आपको देखा होगा, अगर आप कोई भी शरबत बना रहे हो गर्मी में, तो वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं घुलती है, उसमें जो शुगर होती है, तो वो हॉट वाटर के साथ घुल जाएगी, और वो भी पाउडर फॉर्म में है तो जल्दी घुलेगी, रैपिडली घुल जाएगी। तो यही आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो ये आपका जो फोर्थ वाला है वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये आपका बेटा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये है एट इक्विलिब्रियम एट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। ये आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन ये अभी मैं आपको आगे कराऊंगी, तो ये आपको छोड़ दो, अभी मैं आगे आपको कराऊंगी तो तब बता दूंगी, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन है आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका 3 से 4 मार्क्स में, 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 से 3 मार्क्स में, ठीक है। क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन टू लिक्विड डू नॉट मिक्स। अगर दो मिक्सचर आपके मिक्स नहीं हो रहे हैं तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे। तो बेटा हमें पता है, मैंने आपको बताया नहीं, अब बता रही हूँ। अगर दो सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड है, अगर वो घुल जाते हैं तो हम उसे मिश्रिबल बोलते हैं। अगर वो घुलते नहीं है, डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, तो हम उसे इमिश्रिबल कहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर को ऐसे दिखाना है कि उसको कुछ नहीं पता, तो आप बिल्कुल डिटेल में जाके बता के आओगे, मिसबल के भी बारे में बता के आओगे और इमिसिबल के बारे में भी बता के आओगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है डेफिनेशन, व्हेन टू लिक्विड डिसॉल्व एंड मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दे आर कंसीडर्ड मिसबल। क्या बोलते हैं उसे, मिसबल। एग्जांपल देखो, एल्कोहल और वाटर, जो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ मिसबल लिक्विड्स, ठीक है। और ये है आपका इमिसबल, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट डिसॉल्व मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दे आर कंसीडर इमिसबल। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ऑयल एंड वाटर आपस में कभी नहीं मिक्स हो सकते, तो ऑयल एंड वाटर आर एन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे करके आना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। लिक्विड का आपको दे रखा है, लिक्विड और सॉलिड टाइप का आपका ऐसा एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो लिक्विड है आपका सॉल्यूट होता है, इसमें लिक्विड का हुआ है आपका, इसमें लिक्विड करना है किसमें, सॉलिड में, तो लिक्विड क्या हुआ है आपका सॉल्यूट, क्योंकि लिक्विड करना है सॉलिड में, तो सॉलिड क्या हुआ है आपका सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इसमें क्या है लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वही आपकी सॉल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एक एग्जांपल देना है, तो आप ऐसे नहीं करके आओगे, आप पूरा डेफिनेशन करके आओगे। तो लिक्विड इन सॉलिड मींस सॉल्वेंट विल बी सॉलिड एंड द सॉल्यूट विल बी लिक्विड। तो सॉलिड क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और लिक्विड क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो आपका ये कौन सा बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मरकरी इन सोडियम, अभी बताया था अमलगम, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, मैंने वो भी बताया था, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कराती हूँ। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म किसे कहते हैं। तो हम कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म किसे बोलते हैं, तो कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट पे आप सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे आप किससे डिनोटेड कर सकते हैं,
सी और एस से, किससे भी कर दो, स्मॉल कैपिटल सी या कैपिटल एस से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सी एंड एस, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसे वो अमाउंट कितना है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। इसी का एक एग्जांपल है, क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसमें से क्या है जो आपके इसमें से डिपेंड नहीं करता, सॉलिड सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, डिजॉल्व करने में। टेम्परेचर ये तो करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट भी करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी करता है। इसमें से क्या है, प्रेशर है जो यहाँ पर जो है डिपेंड नहीं करता मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स करने में, डिसॉल्व करने में, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, आप इसे नोट कीजिए। आगे कराती हूँ मैं कंटिन्यू। अब हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ये आपका बेटा इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म और एक वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो बेटा मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं और इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के एग्जांपल हैं मोलैरिटी, और इसमें क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट के मोलैरिटी। इसमें मोलैरिटी आएगा, इसमें मोलैरिटी आएगा, इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मोल फ्रैक्शन, इसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से आ जाएगा, मास मास बाई मास परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज आ जाएगा। इसमें क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे आपके मास परसेंटेज के बारे में, ठीक है, मास परसेंटेज के बारे में। तो इससे हम किससे कर सकते हैं, किससे नोट कर सकते हैं, वॉल्यूम बाई मास बाई मास से भी कर सकते हैं और वेट बाई वेट परसेंटेज से भी कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है। तो इसे या तो आप मास परसेंटेज को वेट बाई वेट परसेंटेज भी लिख सकते हैं और मास बाई मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज और डिफाइंड एज, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, मास परसेंटेज के कंपोनेंट सॉल्यूशन को, ठीक है। तो नंबर आप 6th-7th में पढ़ा होगा कि ऊपर वाला क्या होता है आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इसका मतलब, और बाई क्या है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ऊपर क्या आएगा कंपोनेंट का सॉल्यूट और नीचे का आएगा आपका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 करना है, क्या मल्टीप्लाई 100 करना है आपको। तो हमने क्या वेट बाई वेट परसेंटेज हमने यहाँ पे दिया है, तो मास का सॉल्यूट और नीचे टोटल मास का सॉल्यूशन दे रखा है होता है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करना होता है, क्योंकि बेटा हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें एग्जामिनर ने हमें क्या दे रखा है 5% मास बाई मास दे रखा है, तो हम लोग उसमें कैसे लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने हैं 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, क्या है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या होता है आपका सॉल्यूट, नीचे क्या दे रखा है आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका मास का सॉल्यूशन सॉल्यूट है, यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, नीचे और मल्टीप्लाई होता है 100। ये आपका मास परसेंटेज फर्स्ट। अब हम सेकंड बात करते हैं आपका, ये आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंडेक्स 1.1 का, ठीक है। ये आपका 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 22 gram of carbon tetra
क्लोराइड। हमें वॉल्यूम बाई वेट बाई वेट निकालना है बेंजीन का, और वेट बाई वेट निकालना कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो मैंने बताया था वेट लिखो या मास लिखो, वेट बाई मास ऑफ बेंजीन, टोटल मास ऑफ वेट एंड बेंजीन। ठीक है, हमें वेट का, हमें यहाँ पर वेट लगाना बेंजीन का, और यहाँ पर टोटल वेट निकालना है, इनटू क्या करना होता है हमें 100। तो यहाँ पर हमने मास क्या दे रखा है आपका 22। ठीक है, क्या दे रखा है 22। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, हमें बेंजीन का निकाल रहे हैं, पहले क्या बेंजीन का निकाल रहे हो आप पहले। ठीक है, यहाँ पर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालोगे, तो हमें क्या दे रखा है 22, और हमें यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है आपका 22 प्लस 122। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इनटू क्या करना है हमें 100। तो बेटा मैंने आपको टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सारा डिवाइड वगैरह कर लिया, तो आपका आंसर आएगा 15.28%। क्या 15.28%। ठीक है, अब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपने क्या दे रखा है 122, यहाँ पर नीचे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो 122 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 84.72%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। सेकंड है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, क्या है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को आप क्या लिखेंगे V बाई वी। ठीक है, V बाई वी। तो दी वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज, कैसे लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट, तो कैसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे आपका क्या आता है सॉल्यूशन, इससे ऊपर आता है आपका कंपोनेंट। ठीक है, या सॉल्यूट बोलो, इनटू 100 करना होता है हमें, क्या इंटू 100। यहाँ पर आपकी स्पेस नहीं था तो मैंने 100 नीचे लिख दिया है, बाकी आपको यहाँ पर यहीं पे 100 लिखना है। मैंने वहाँ पर बताया था कि वहाँ पर हमने क्या निकाला था 5% ऑफ ये निकाला था मोलिकुलर मास वाला। यहाँ पर मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है 5 इन 100 ml लिखना होगा। वहाँ पर हमने 5 ग्राम लिखा था, यहाँ पर हमें 5 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे, तो आपको गलती नहीं करनी है। क्या लिखा होता है यहाँ पर 5, वहाँ पर क्या लिखा मास वाला था तो वहाँ पर हमने ग्राम लिखा था, यहाँ पर हमें ml लिखना होगा इन 100 ml। 1000 नहीं लिखना, यहाँ पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है। क्या 1 ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना ml में लिखना और 100 ml लिखना होता है। थर्ड है आपका मास बाई वॉल्यूम रेशियो, मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है अनोदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, ये आपके मेडिसिन फार्मेसी में भी यूज होता है, इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे का आता है आपका सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास का क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 100। तो आपका इसमें भी 5% पूछे वॉल्यूम बाई मास बाई वॉल्यूम की, तो 5 ग्राम इन सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ml में लिखना है 100 लिखना है, याद रखना। ठीक है, बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, यहाँ पर 1000 करके आते हैं, लेकिन आपको 100 ही करना है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। फोर्थ आता है बेटा आपका पार्ट्स पर मिलियन, इसे आप ppm से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, ये आपके ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है। इट इज कन्वेंटेड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन ppm एज डिफाइंड एज, इसे पार्ट्स पर मिलियन को आप कैसे करोगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ये क्या है पार्ट्स ऑफ मिलियन और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मिलियन। ठीक है, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा ppm, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑल दी सॉल्यूशन, नीचे क्या आता है आपका सॉल्यूशन। वहां पर हम 100 कर रहे थे, यहाँ पर मिलियन है तो 10 की पावर 6 कराएंगे, बस यही है आपका, और सब तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हुआ फोर्थ। अब हम लास्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये क्या आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूट। यहाँ पर आपको 100 से यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बेटा ये आपकी क्या है मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आप
डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में 6th-7th में पढ़ा था, 11th में दे रखा है कि हम मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो ठीक है। तो एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो हम आगे बात करेंगे इन सबके बारे में। तो हम गिवन मास को जीएम से डिनोट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को एमएम से डिनोट करेंगे, याद रखना। ये क्या है आपका, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर हमें क्या मोल फ्रैक्शन अगर ए का पूछे तो हमें एन ए, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ए एंड नंबर वी, टोटल नंबर ऑफ ए एंड टोटल नंबर ऑफ वी, ठीक है। और हम मोल फ्रैक्शन बी का पूछे, हम मोल फ्रैक्शन को इसके ऐसे काई से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, काई से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी, ठीक है। और हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ए एंड नंबर ऑफ मोल्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, आपका क्या होता है, 1, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हम ये पार्ट 1 में हम इस सॉल्यूशन को यहीं पर एंड करते हैं और हम अब मिलेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।